हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इनटू एसएपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से एसएपी जर्नी में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है फैक्ट्री कैलेंडर के रिगार्डिंग, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैक्ट्री कैलेंडर को हम एसएपी के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्यों फैक्ट्री कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है हमें एसएपी सिस्टम के अंदर, और कैसे एसएपी सिस्टम वर्क करता है फैक्ट्री कैलेंडर के थ्रू। चलिए बात कर लेते हैं फैक्ट्री कैलेंडर की। तो मेरे लास्ट वीडियो में जो मैंने पब्लिश की थी एसडी साइड से, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि फैक्ट्री कैलेंडर डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट यूनिट्स पे हम फैक्ट्री कैलेंडर को असाइन करते हैं। सबसे पहले एक बार आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। SPRO रन करते हैं। जब भी आप SAP के अंदर कहीं पे भी किसी भी मॉड्यूल के थ्रू आप कोई यूनिट कॉन्फ़िगर करते हैं, लाइक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी यूनिट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ अगर SD साइड से, तो जैसे कि हमने वीडियो में सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन की थी, तो जब हम सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करते हैं और उसके अंदर जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये देखिए 01 सेल ऑर्गेनाइजेशन हमारी 7000 है, और सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे अगर आप पॉपअप का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री कैलेंडर ID, और उसका जो नेम है, टेक्स्ट है उसका, वो यहाँ पे है, फैक्ट्री कैलेंडर जर्मनी स्टैंडर्ड। तो ऐसे ही अगर बैक करूं मैं यहाँ पे और हम चले प्लांट के ऊपर, लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर प्लांट, तो जब हम प्लांट डिफाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं प्लांट, तो प्लांट के अंदर अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे डिटेल्स बटन के अंदर, यहाँ पे भी आपको फैक्ट्री कैलेंडर देखने को मिलेगा। तो सिंगल जो फैक्ट्री कैलेंडर है वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर यूज़ होता है एसएपी के अंदर, क्योंकि ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं ये इंडिविजुअल जो प्रोसेस है हमारा एसएपी का, उसको कंट्रोल करती हैं। तो अभी बात करें हम फैक्ट्री कैलेंडर की, कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ वर्किंग फॉर इंडिविजुअल डे। हर एक दिन के लिए जो हमने फैक्ट्री कैलेंडर के लिए हॉलीडे डिफाइन किया हुआ है, फैक्ट्री कैलेंडर जनरली हम यूज़ क्यों करते हैं, जितने भी हमारे पब्लिक हॉलीडेज या जो अल्टरनेट हॉलीडेज रहते हैं जो हमने फैक्ट्री कैलेंडर में डिफाइन कर दिए हैं, तो उनके बेस पे हमारा एसएपी सिस्टम वर्क करता है, और उसी से एसएपी सिस्टम को ये पता लगता है कि लाइक पर्टिकुलर डे पे एसएपी को ट्रांजैक्शन अलाउ करनी है यूज़र को या डिसअलाउ करनी है। अभी बात करें लाइक आज है 1 मई 2020। तो आप 1 मई 2020 के लिए अगर आप एसएपी सिस्टम के अंदर फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर हॉलीडे सेट कर देते हैं, दैट मीन्स कोई भी एसएपी का जो यूज़र रहेगा, जो भी कोई यूज़र एसएपी का, लाइक यहाँ पे अभी आप देखेंगे, जैसे ये यूज़र है SAP AGFI01, कोई भी यूज़र कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा SAP के अंदर, तो सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा पर्टिकुलर इस डे के रिगार्डिंग। अगर आज वो 1 मई 2020 को कोई ट्रांजैक्शन करता है तो सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज हमने फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर हॉलीडे सेट किया हुआ है पर्टिकुलर इस डेट के लिए। और ये डिपेंड करता है
कि आपने ये जो फैक्ट्री कैलेंडर है वो किस बेस पे असाइन किया है। लाइक आपने अगर प्लांट को असाइन किया है तो एमएम साइड से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, एसडी साइड से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। इसी टाइप से ये जो फैक्ट्री कैलेंडर है जहाँ जहाँ डिफाइन होगा वहाँ वहाँ से आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें सेल साइड से, तो आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है सेल ऑर्गेनाइजेशन। किसी सेल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमने फैक्ट्री कैलेंडर असाइन किया हुआ है और उस फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर अगर हमने पर्टिकुलर डेट को एक हॉलीडे डिफाइन कर दिया है, दैट मीन्स ये सेल ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर इस डे को कोई भी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है एसएपी सिस्टम के अंदर। तो फैक्ट्री कैलेंडर हम इसीलिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है यहाँ पे। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं प्लांट की, तो यहाँ पे अगर हमने प्लांट के अंदर फैक्ट्री कैलेंडर असाइन किया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को, यहाँ पे देखिए, तो उस प्लांट की जो भी ट्रांजेक्शनें रहेंगी वो जो भी हमने हॉलीडे इस फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर डिफाइन किए हैं उन हॉलीडेज को हम वो फैक्ट्री कैलेंडर के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे अगर हमने उन डेज के अकॉर्डिंग हॉलीडे हमने डिफाइन किया हुआ है। अब बात करें यहाँ पे फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रांजेक्शन हम कौन सी यूज़ करेंगे। फैक्ट्री डिफाइन, मेंटेन, क्रिएट, मैंने आपको बताया था ये सभी चीज़ें सेम थिंग है, डिफाइन, मेंटेन, क्रिएट। तो इनके फैक्ट्री कैलेंडर डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन, कॉन्फ़िगर करने के लिए आप कौन कौन सी ट्रांजेक्शनें यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं हम। सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारी रहेगी वो है SCAL। देन सेकंड ट्रांजेक्शन जो है वो है OP03। देन थर्ड ट्रांजेक्शन जो है OY05। और इसी टाइप से और भी काफ़ी फैक्ट्री कैलेंडर के लिए ट्रांजेक्शनें हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं SCAL। यहाँ पे देखिए SAP कैलेंडर आपको दिख रहा है, यहीं फैक्ट्री कैलेंडर डिफाइन होता है। ये देखिए थर्ड ऑप्शन है फैक्ट्री कैलेंडर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज, हॉलीडे कैलेंडर और फैक्ट्री कैलेंडर, ये सभी चीज़ क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो SAP कैलेंडर है, द कैलेंडर इज नॉट क्लाइंट स्पेसिफिक। सबसे बड़ी बात कि जो हमारा फैक्ट्री कैलेंडर या SAP कैलेंडर है और SAP इज नॉट क्लाइंट स्पेसिफिक। क्लाइंट स्पेसिफिक मीन्स क्लाइंट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट है 699, जहाँ अभी मेरा कर्सर है आप देख पा रहे होंगे, क्लाइंट 699। तो ऐसे ही SAP के अंदर काफ़ी क्लाइंट होते हैं। मैंने क्लाइंट के रिगार्डिंग भी एक वीडियो डाली हुई है, अगर आपको क्लाइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट स्पेसिफिक का मीनिंग ये है कि जो इंडिविजुअल क्लाइंट के ऊपर अगर आप फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर या SAP कैलेंडर के अंदर अगर आप कुछ चेंज करते हैं, लाइक अभी हम कहाँ काम कर रहे हैं, कौन से क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन
क्लाइंट 699। अभी हम इस क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर यहाँ इस क्लाइंट के अंदर हम SCAL ट्रांजैक्शन रन करते हैं और फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, लाइक हम एक हॉलीडे ऐड कर देते हैं, एक हॉलीडे माइनस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो वो जो चेंज रहेगा वो सिर्फ इस क्लाइंट के ऊपर ही वर्क नहीं करेगा। दैट मीन्स जितने भी क्लाइंट होंगे, जितने भी क्लाइंट SAP के अंदर है, वो सभी क्लाइंट के ऊपर सेम फैक्ट्री कैलेंडर जो हमारा रहेगा, सेम चेंजेस अप्लाई होंगे। अगर मैं इस क्लाइंट पे, लाइक हमारा जो क्लाइंट है 699, और यहाँ पे हमने फैक्ट्री कैलेंडर लिया हुआ है 01, जो जर्मनी का फैक्ट्री कैलेंडर है, अगर हम इस फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर चेंज करते हैं तो वो इस क्लाइंट पे भी चेंज हो जाएगा, और लाइक जितने भी और क्लाइंट हैं हमारे पास, लाइक हम बात करें 700 एंड 701, जितने भी यूज़र स्पेसिफिक क्लाइंट हैं या SAP स्टैंडर्ड क्लाइंट हैं, सभी पे वो चेंज अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन टाइप से दिया हुआ है, जो यहाँ हेडिंग दी हुई है, दस कैलेंडर इज नॉट क्लाइंट स्पेसिफिक, ई चेंज टेक इफेक्ट डायरेक्टली इन ऑल क्लाइंट। सभी क्लाइंट के ऊपर चेंज होगा जो भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे। ये सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है आपको याद रखना है। और सेकंड थिंग, यहीं से ट्रांसपोर्ट होगा, ये देखिए ट्रांसपोर्ट का बटन आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं, ये जो सब ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं SAP कैलेंडर के अंदर, तो वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर हम स्पेसिफिक क्लाइंट के ऊपर फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर कोई चेंज करते हैं तो वो सभी क्लाइंट के ऊपर अप्लाई होगा। सेकंड थिंग जो मैं बता रहा था कि हम ये 3 ट्रांजेक्शनें यूज़ करेंगे। आप इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, सेम स्क्रीन पे आपको सिस्टम लेके जाएगा। लाइक यहाँ पे हमने जो ट्रांजेक्शन यूज़ की हुई है वो कौन सी ट्रांजेक्शन है, SCAL। अगर इसी की जगह हम दूसरी ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, OP03। और SCAL जो ट्रांजेक्शन है, अगर आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन के थ्रू ना जाएं और SPRO पाथ के थ्रू अगर जाना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा, SAP रेफरेंस IMG के अंदर जाना होगा, देन SAP NetWeaver, यहाँ पे आपको जाना है, जर्नल सेटिंग में जाना है आपको, देन आपको जाना है मेंटेन कैलेंडर, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे देखेंगे कि सेम ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको सिस्टम दिखाएगा। तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसका पाथ ये है, आप यहाँ से जाएंगे SAP NetWeaver के अंदर, देन जर्नल सेटिंग के अंदर, देन यहाँ पे मेंटेन कैलेंडर, ये जो ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है OP03। अगर आप यहाँ पे रन करते हैं OP03, तो यहाँ पे देखिए फैक्ट्री कैलेंडर दिखा रहा है। मेंटेन कैलेंडर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड ट्रांजेक्शन भी अगर आप यूज़ करेंगे तो सेम स्क्रीन ओपन होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो 3 ऑप्शन सिस्टम हमको देता है फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर, ऑप्शन फर्स्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास, पब्लिक हॉलीडे, सब ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे देखिए सब ऑब्जेक्ट,
देन सेकंड ऑप्शन, मैं ऑप्शन का यूज़ नहीं करता हूँ। फर्स्ट पे है पब्लिक हॉलीडे, देन सेकंड पे क्या है पब्लिक हॉलीडे, फर्स्ट पे है, देन हॉलीडे कैलेंडर, देन सेकंड पे क्या है हॉलीडे कैलेंडर, एंड देन थर्ड पे फैक्ट्री कैलेंडर। अब यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल हॉलीडेज डिफाइन इन दिस ऑप्शन। जितने भी हमारे हॉलीडेज रहेंगे लाइक अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइंट, यहाँ पे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइंट, जिस कंपनी में हम SAP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग जितने भी हॉलीडेज क्लाइंट हमको बताएगा कौन कौन से हॉलीडेज हमको कैलेंडर के अंदर रखने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो हॉलीडे हम पब्लिक हॉलीडे बनाएंगे। देन ये जितने भी हॉलीडे हम यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे में डिफाइन करेंगे उनको कहाँ पे असाइन करेंगे, हॉलीडे कैलेंडर के अंदर। ऑल हॉलीडेज असाइन इन हॉलीडे कैलेंडर। देन थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या करेंगे, हॉलीडे कैलेंडर असाइन टू फैक्ट्री कैलेंडर। सबसे पहले हम पब्लिक हॉलीडे डिफाइन करेंगे, देन वो सभी हॉलीडेज को हम हॉलीडे कैलेंडर के अंदर असाइन करेंगे, और देन इस कैलेंडर को हम लिंक करेंगे हमारे फैक्ट्री कैलेंडर से, जो कि डिफरेंट यूनिट पे हम असाइन करेंगे, लाइक सेल ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट एंड शिपिंग पॉइंट्स। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम ये सभी चीज़ डिफाइन करेंगे, असाइन करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं इंडिया की, लाइक एशियन स्पेसिफिक countries and European specific countries। तो जो हमारी एशिया स्पेसिफिक कंट्रीज हैं और जो यूरोप स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, इन सभी कंट्री में, इन सभी कंट्रीज में जो हमारा फैक्ट्री कैलेंडर है या जो SAP कैलेंडर है वो डिफाइन करने का, जो पब्लिक हॉलीडेज डिफाइन करने का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। लाइक एशिया स्पेसिफिक कंट्री की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडिया, जापान, लाइक हमारा जो इंडिया है वो साउथ एशिया के अंदर पड़ता है, और जो हमारा जापान है वो ईस्ट एशिया के अंदर पड़ता है। ऐसे ही अगर यूरोप कंट्री की बात करें हम, देन जर्मनी जो कि हमारा वेस्ट के अंदर है, वेस्ट यूरोप के अंदर पड़ता है। इसी टाइप से यूरोपियन जितनी भी कंट्री रहेंगी उनके लिए जो हम फैक्ट्री कैलेंडर डिफाइन करेंगे, पब्लिक हॉलीडेज डिफाइन करेंगे, तो उनका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट रहता है, और जो एशिया स्पेसिफिक कंट्री है उनका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। तो इन दोनों कंट्री टाइप के लिए SAP के अंदर डिफरेंट ऑप्शन यूज होते हैं, जो कि हमको यहाँ पे इस इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के अंदर हमको मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक हॉलीडे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और हम एग्जांपल लेके चलते हैं इंडिया का, एशिया स्पेसिफिक कंट्री का। तो इंडिया के अंदर हमको
इंडिया के अंदर हमको ABC कंपनी के लिए हम फैक्ट्री कैलेंडर डिफाइन कर रहे हैं, और जो क्लाइंट है हमारा ABC, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हम बात करें रिक्वायरमेंट की, क्लाइंट रिक्वायरमेंट। एक और चीज, ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट अलग है और ये जो क्लाइंट है ये क्लाइंट अलग है, तो आप कंफ्यूज ना हो। क्लाइंट लाइक ये जो ABC कंपनी है हमारा, ये क्लाइंट है हमारे लिए। तो ये ABC कंपनी की साइड से हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले हम ABC कंपनी से क्या पूछेंगे कि जो पब्लिक हॉलीडेज हैं, हॉलीडेज कौन कौन से पब्लिक हॉलीडेज आपको इस फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर रखने हैं। तो लाइक यहाँ पे फर्स्ट पे बात करें, हम इंडियंस हैं, तो लाइक इंडिपेंडेंस डे, जो कि होता है हमारा 15 अगस्त को। देन सेकंड पॉइंट पे, सेकंड जो हमारा पब्लिक हॉलीडे है उसकी बात करें, रिपब्लिक डे, दैट इज फॉर 26 जैन। तो ऐसे ही जो हमारे पब्लिक हॉलीडेज हैं, जो फिक्स हॉलीडेज हैं, सबसे पहले हम उनकी लिस्ट तैयार करेंगे। देन सेकंड पॉइंट पे बाद में आते हैं। सबसे पहले पब्लिक हॉलीडे जो फिक्स है, यहाँ पे फिक्स वर्ड यूज करते हैं, पब्लिक हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज फॉर फिक्स्ड वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे जो भी फिक्स हॉलीडेज हैं उनकी लिस्ट सबसे पहले हम तैयार करेंगे। देन हमको करना क्या होगा, यहाँ पे जो पब्लिक हॉलीडेज है, इस रेडियो बटन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। देन पेंसिल का निशान जो है यहाँ पे, पेंसिल बटन, चेंज बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम न्यू एंट्री का ऑप्शन देगा, क्रिएट। तो आप क्रिएट करेंगे। पूरे साल के अंदर जितने भी हॉलीडेज रहते हैं, in a year, all holidays, in a year for all holidays, we will make a list from client side। क्लाइंट साइड से हमको पूरे ईयर के लिए लिस्ट चाहिएगी कि जो स्टैंडर्ड हॉलीडेज रहते हैं, जो फिक्स्ड रहते हैं, उनकी लिस्ट। देन जो फिक्स्ड नहीं है उनकी लिस्ट। तो हम पूरे साल के लिए ये पब्लिक हॉलीडेज डिफाइन करेंगे एसएपी के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ पब्लिक हॉलीडेज। यहाँ पे जैसे ही हमने हॉलीडेज पे क्लिक किया, देन न्यू बटन पे क्लिक किया, क्रिएट चेंज पब्लिक हॉलीडेज, तो यहाँ पे सिस्टम आपको टाइप देता है पब्लिक हॉलीडेज के। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिस्टम 5 टाइप्स दे रहा है, विद फिक्स्ड डेट, विद ए फिक्स्ड डेट फ्रॉम डेट, डिस्टेंस टू ईस्टर, ईस्टर संडे, फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडेज। यहाँ पे हमको सिस्टम ने क्या 5 टाइप दिए हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, फर्स्ट फिक्स्ड हॉलीडे with fixed date, with fixed date। with fixed date, तो जो with fixed date है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। लाइक ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है,
ये पर्टिकुलर डेट के ऊपर फिक्स है। अगस्त मंथ को 15th डेट को इंडिपेंडेंट डे आएगा। ऐसे ही जैन मंथ को 26 को रिपब्लिक डे आएगा, और ये चेंज नहीं होंगी ये डेट। एवरी ईयर ये स्टैंड करेगा सेम डेट पे। तो यहां पे हम बात करें देन सेकेंड ऑप्शन है विद ए फिक्स डे फ्रॉम डेट। सेकेंड ऑप्शन क्या है? विद ए फिक्स डे फ्रॉम डेट। देन थर्ड ऑप्शन जो है डिस्टेंस टू ईस्टर। इनके बारे में हम कुछ देर बाद बात करते हैं। सबसे पहले फिक्स डेट पे हम हॉलीडे डिफाइन करते हैं। यहाँ से क्रिएट बटन आपको क्रिएट करना है, प्रेस करना है, सॉरी। देन यहाँ पे देखेंगे कि जो हमको लिस्ट मिली है क्लाइंट से, लाइक ये जो क्लाइंट से हमको लिस्ट मिली है, तो जो फर्स्ट हॉलीडे है यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे, वो कौन सा है? 15 अगस्त। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, डे नंबर मेंशन करेंगे 15, देन मंथ, ये तो आपकी डेट हो गई है, किस डेट को वो हॉलीडे है और कौन से मंथ के अंदर वो हॉलीडे है। 08 अगस्त मंथ के अंदर 15 डेट को हमारा वो हॉलीडे है। देन यहाँ पे एक आपको गारंटेड दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है गारंटेड, तो इसको आपने नोट गारंटीड रखना है। मोस्टली केसेस में आपको नोट गारंटीड रखना है। अगर ये जो हॉलीडे है एवरी ईयर अगर ये पर्टिकुलर डे को आता है, लाइक थर्सडे को आता है, तो आप इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज हर साल अगर ये डेट और ये मंथ और ये डे, अगर ये डे चेंज हो रहा है, यहाँ पे थर्सडे की बजाय लाइक यहाँ पे फ्राइडे को आता है नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त, तो आप यहाँ पे नोट गारंटीड रखेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे डे भी फिक्स कर सकते हैं। देन यहाँ पे बात करें शॉर्ट की यहाँ पे देखिए ये जो आपका जो फील्ड है, यहाँ पे आपको एक की देनी होगी जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जिसके थ्रू हम इन सभी जगह लिंकिंग करेंगे। लाइक ये जितने भी पब्लिक हॉलीडेज होंगे वो इस पर्टिकुलर की से असाइन होंगे। तो यहाँ पे हम डालते हैं ZA, कैपिटल में डालते हैं ZA। ये की हम यूज करेंगे जब हम इन हॉलीडेज को असाइन करेंगे हॉलीडे कैलेंडर के अंदर। तो यहाँ पे देन बात करते हैं पब्लिक हॉलीडे क्लास। क्लास आपको हमेशा रखनी है ऑर्डिनरी क्लास, ऑप्शन 1। देन इस हॉलीडे का अगर हम नाम डालते हैं 15 अगस्त को है ये, इसका नाम हम डालते हैं इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हमको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डालना है डे। देन यहाँ पे देखिए क्रिएट का बटन है, क्रिएट करेंगे आप इसको, देन ओके। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक हॉलीडे डिफाइन हो गया है। एक हॉलीडे यहाँ पे डिफाइन हो गया है। यहाँ पे देखिए एक्स आपको नहीं दिख रहा, ये जो मैंने क्लिक किया है जहाँ पे, यहाँ पे एक्स मार्क आपको नहीं दिख रहा। इसका मीनिंग क्या है? इंडिपेंडेंट डे हमने डिफाइन किया है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, देन ये शॉर्ट की है जिसके थ्रू हम असाइन करेंगे। यहाँ पे ZA हमने की रखी है, बट यहाँ पे X क्यों नहीं दिखा रहा सिस्टम? क्योंकि अभी तक ये हॉलीडे हमने किसी कैलेंडर को असाइन नहीं किया है।
किसी हॉलीडे कैलेंडर को असाइन नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पे एक्स का मीनिंग क्या है, यूज इन हॉलीडे। यहाँ पे देखिए ऊपर, यूज इन हॉलीडे कैलेंडर। हॉलीडे कैलेंडर के अंदर जितने भी ये हॉलीडे यूज हुए हैं, ऑलरेडी असाइन हुए हैं, वहाँ पे आपको सिस्टम क्या शो करेगा, एक्स। और जो हॉलीडेज असाइन नहीं हुए किसी भी कैलेंडर के अंदर, तो वहाँ पे ब्लैंक शो करेगा। तो ऐसे ही अभी हमने सिर्फ ये सिंगल हॉलीडे क्रिएट किया है, तो यहाँ पे ये असाइन नहीं है, इसीलिए एक्स आपको नहीं दिखा रहा है। देन हम सेकंड हॉलीडे क्रिएट करते हैं फिक्स डेट पे। दैट मीन्स कि जो डेट है हमारी, वो हर साल जितने भी ईयर आएंगे, आने वाले ईयर्स हैं, उनके लिए फिक्स रहेगी वो डेट, और सेम डेट को वो हॉलीडे हमारा आएगा। तो उसके लिए फिक्स डेट का ऑप्शन आपको लेना है। देन सेकंड की मैं बात करूं तो 26 जैन मंथ के लिए मैं यहाँ पे 01 डालता हूँ, जो कि हमारा सेकंड हॉलीडे है। 26 जैन रिपब्लिक डे, तो मैं यहाँ से, अगर ये कॉपी होता है रिपब्लिक डे। एक और चीज जो आपको बताना चाहूंगा, जितने भी ये हॉलीडे हम क्रिएट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हॉलीडे, every time we will use the same short key for defining the holiday। जब भी हम कोई भी हॉलीडे डिफाइन करेंगे तो हम सेम शॉर्ट की यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको यहां पे दिखाई है। यहां पे जैसे जेडे यूज किया है, तो जितने भी हॉलीडे होंगे हमारे सिंगल शॉर्ट की के अंदर हम डिफाइन करेंगे, ताकि ये सिंगल शॉर्ट की जब हम हॉलीडे कैलेंडर पे जाएंगे, लाइक ये 01 हमारा हॉलीडे कैलेंडर है, तो यहाँ पे हम सिंगल शॉर्ट की असाइन कर सकें। या आप चाहें तो डिफरेंट भी रख सकते हैं शॉर्ट की, बट सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, लाइक यहाँ पे आप चाहे डिफरेंट भी रख सकते हैं, बट सिंगल रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप फिल्टर कर सकते हैं सिंगल को, लाइक ZA फिल्टर पे किया आपने, एंटर किया, तो सभी जितने भी हॉलीडेज आपने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, अब वो सभी हॉलीडेज एक सिंगल की से शॉर्ट होके आपने जो डिफाइन किए हैं हॉलीडेज, वो आपको सिस्टम शो करेगा। तो मेरी एडवाइस है कि आप सिंगल शॉर्ट की रखें। देन गो बैक, सेकंड पब्लिक हॉलीडे हम डिफाइन कर रहे थे, फिक्स डेट के अंदर हम रखेंगे इसको 26 जैन को 01। देन हमने जो शॉर्ट की रखी थी ZA। देन जो क्लास है पब्लिक हॉलीडेज की, वो आपको 1 रखना है। यहाँ पे हम डालते हैं रिपब्लिक डे, क्रिएट, कंटिन्यू। देन आप चेक करेंगे जो 2 हॉलीडे थे यहाँ पे, वो हम डिफाइन कर चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था, एवरी टाइम वी विल यूज द सेम शॉर्ट की, तो ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो डिफरेंट भी रख सकते हैं, बट मैंने आपको इसका बेनिफिट बताया है कि जब आप शॉर्ट करेंगे तो सिंगल शॉर्ट की से आपने जितने भी हॉलीडेज डिफाइन किए हैं, तो आप इजीली उनको असाइन कर पाएंगे, बजाय कि जैसे ही आप इंडिविजुअल की से सर्च करेंगे। देन बात करते हैं हॉलीडे कैलेंडर की। हॉलीडे कैलेंडर पे जाना है आपको, देन चेंज बटन पे जाना है, और न्यू हॉलीडे कैलेंडर पे के बटन को आपको प्रेस करना है।
अब यहाँ पे हॉलीडे कैलेंडर हम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको आईडी देनी होगी कैलेंडर के लिए। हमने लास्ट टाइम यूज़ की है, लास्ट टाइम हमने क्या यूज़ किया है, पब्लिक हॉलीडे के लिए ZA यूज़ किया है। अब हम जो कैलेंडर डिफाइन करेंगे हॉलीडे कैलेंडर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ZB या जो भी कंपनी प्रेफर करती है, जो इजली रिमाइंड रहता है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम करते हैं ABC कंपनी पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर। आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं किस कंपनी के लिए आप ये पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर डिफाइन करने जा रहे हैं। देन ये जो कंपनी है ये कौन से ईयर से इस कैलेंडर को यूज़ करेगी, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे अभी जो करंट पीरियड चल रहा है वो 2020 चल रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जैसे भी जो सेटिंग रहेगी आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2024 तक है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सेम रखता हूँ। लाइक अगर 2020 से स्टार्ट करना चाहते हैं वैलिड फ्रॉम और टू, तो आपको यहाँ पे फ्रॉम के अंदर वो डेट डालनी है जब से ये कैलेंडर कंपनी पे अप्लाई होने जा रहा है। देन टू जो भी फर्दर ईयर आएंगे उसके लिए अगर 24 तक कंपनी चलती है और उसके बाद भी कंटिन्यू रनिंग में है तो यहाँ पे हमको इसको एक्सटेंड करना होगा। जैसे ही ईयर आ जाएगा 2024 तो इस कैलेंडर को हमको एक्सटेंड करना होगा, अदरवाइज हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब क्या करना है आपको, जैसे ही आप ये डालते हैं यहाँ पे कैलेंडर आईडी फॉर पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर, देन असाइन करने हैं अब हम इस कैलेंडर को आईडी को, इस कैलेंडर को पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर को हमने जो हॉलीडे 2 हॉलीडे क्रिएट किए थे उनको असाइन करेंगे। असाइन हॉलीडे पे क्लिक करने के बाद अगर आपको आईडी याद है, शॉर्ट की याद है आपको, सॉरी, तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं ZA, एंटर। तो यहाँ पे आपको जो भी आपके हॉलीडेज आपने डिफाइन किए हैं वो सिस्टम शो करेगा। आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है, उनको सेलेक्ट करना है और असाइन पब्लिक हॉलीडे। देन यहाँ पे देखिए अभी ये सिस्टम ने हॉलीडे ये असाइन कर दिए। अब ये वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू डेट, इंडिविजुअल पब्लिक हॉलीडे के ऊपर भी आपको यहाँ पे सिस्टम ऑप्शन देता है कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक आप इसको एक्टिव रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारी कंपनी 2019 से वर्क कर रही है तो आप उसी ईयर से इसको एक्टिवेट करेंगे, 2019। और यहाँ पे देखिए 2019 8 तक यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, लाइक 2024 तक यहाँ पे हम रखते हैं एंड प्रेस सेंटर, देन सेव, देन प्रेस कंटिन्यू बटन। तो यहाँ पे हमारा जो हॉलीडे कैलेंडर है वो हमने डिफाइन कर लिया है। अभी आपको ये पता लगा होगा कि पब्लिक हॉलीडेज़ के अंदर हमको हॉलीडे डिफाइन करने हैं, जितने भी साल के हॉलीडेज़ रहेंगे। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखा रहा था, लाइक जब आप क्रिएट करते हैं हॉलीडेज़ तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, इनके बारे में भी अभी हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू एक बार जो पूरा प्रोसेस है कैसे डिफाइन करना है सबसे पहले वो जानते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल ये जो 4 ऑप्शन रह गए हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। गो बैक, फर्स्ट पे हमने पब्लिक हॉलीडे डिफाइन किया, आपको पता लग गया कैसे डिफाइन करना है। देन हॉलीडे कैलेंडर डिफाइन किया और साथ में ये जितने भी हॉलीडे हमने क्रिएट किए हैं हमारी कंपनी के लिए वो हॉलीडे कैलेंडर को असाइन कर दिए। देन फैक्ट्री कैलेंडर पे क्लिक करते हैं और चेंज का बटन प्रेस करते हैं। अब हमको चाहिए एक फैक्ट्री कैलेंडर जिसको हम पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर असाइन कर सकें। तो यहाँ पे क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे। ZB जो था हमने यूज़ किया था पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर के लिए, और ZC हम यूज़ करेंगे फैक्ट्री कैलेंडर के लिए।
ZC। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालते हैं हम ABC, या हम ऐसे भी डाल सकते हैं फैक्ट्री कैलेंडर फॉर ABC कंपनी, ये भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। देन ये जो फैक्ट्री कैलेंडर है ये कब से एक्टिव रहेगा और कब तक एक्टिव रहेगा, यहाँ पे आपको डालना है। तो हमने जो पब्लिक हॉलीडेज के अंदर जो ईयर फिक्स किए थे, सेम ईयर सिस्टम ने यहाँ पे आपको शो किया है 2019 और यहाँ पे 2024, तो सेम यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको डिफर दिखाता है तो आप चेंज कर सकते हैं इसको। फ्रॉम में वो ईयर आएगा जब से आपका जो फैक्ट्री कैलेंडर है आप डिफाइन करना चाह रहे हैं। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हॉलीडे कैलेंडर आईडी, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये पॉपअप बटन प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पे जो हमने हॉलीडे कैलेंडर आईडी डिफाइन की थी वो असाइन करनी है इस फैक्ट्री कैलेंडर को। तो आप चाहें तो फाइंड भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने फैक्ट्री कैलेंडर पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर के लिए क्या आईडी डिफाइन की थी। हमको ध्यान है ZB जो था वो फैक्ट्री पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर के लिए था। तो यहाँ पे देखिए ABC पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर, यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं, देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे ये हॉलीडे कैलेंडर हमने इस फैक्ट्री कैलेंडर को असाइन कर दिया है। देन इसको करेंगे हम सेव, कंटिन्यू। अभी यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर आपके 3 पॉइंट रह गए हैं। एक स्पेशल रूल जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ अभी मेरा कर्सर है, स्पेशल रूल नॉन एग्जिस्ट, इसके बारे में बात करेंगे क्या है ये स्पेशल रूल। देन फैक्ट्री डेट स्टार्ट, इस पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री डेट स्टार्ट, ये डेट कौन सी है या ये ईयर कौन सा है, यहाँ पे आपको ईयर मेंशन करना होगा जिस ईयर से आप ये फैक्ट्री कैलेंडर यूज करना चाहते हैं। लाइक आप 2019 से ये फैक्ट्री कैलेंडर यूज करना चाहते हैं, या जब भी वो कंपनी इस्टेब्लिश्ड हो रही है और उसके बाद हमने SAP कॉन्फ़िगर किया है, तो SAP जब से वो कंपनी SAP पे काम करना स्टार्ट करेगी तो वो ईयर यहाँ पे आपको डालना है। लाइक 2020 में हमने SAP कॉन्फ़िगर किया है किसी कंपनी में, ABC कंपनी में, और वो कंपनी SAP को रन करेगी 2020 से ही, तो हमको यहाँ क्या डालना होगा 2020। फैक्ट्री कैलेंडर की जो डेट है स्टार्टिंग की, वो ईयर आपको यहाँ पे डालना होगा, किस ईयर से हमारा फैक्ट्री कैलेंडर एक्टिव होगा फॉर पर्टिकुलर दिस कंपनी। देन बात करें यहाँ पे वर्क डेज, आपको यहाँ पे वर्क डेज दिख रहा होगा फैक्ट्री डेट स्टार्ट से नीचे। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, मंडे सभी डेज दिए हुए हैं। देन जो वीक डेज हैं हमारे वो यहाँ पे मेंशन है सभी, और जो पब्लिक हॉलीडेज है। तो यहाँ पे आप ये जो फ्राइडे तक आपको दिख रहा होगा ये चेकबॉक्स सेलेक्ट है, और उसके बाद सैटरडे को सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ब्लैंक है, संडे ब्लैंक है, एंड पब्लिक हॉलीडेज ब्लैंक है। दैट मीन्स जो ब्लैंक है यहाँ पे वो हमारे वर्किंग डेज नहीं है, दैट मीन्स हॉलीडेज है। ऊपर पढ़िए यहाँ पे हेडिंग में ही दिया हुआ है वर्क डेज, कौन से वर्क डेज हैं उनको हमको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप संडे को भी वर्किंग डे काउंट करते हैं अपनी फैक्ट्री या अपनी कंपनी के लिए, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सैटरडे को भी काउंट करना चाहते हैं तो सैटरडे को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड सेटिंग है, लाइक आपने देखा होगा MNC कंपनीज के अंदर लाइक 5 डे वीक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे 5 डे वीक सिस्टम ने ऑटोमेटिकली शो किया है। देन पब्लिक हॉलीडेज कहाँ पे डिफाइन है, पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर के अंदर, तो यहाँ पे भी ये टिक मार्क नहीं है। दैट मीन्स जितने भी पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर के अंदर डिफाइन है उन सभी दिन भी हमारी जो कंपनी जो हमारा SAP रहेगा वो वर्क नहीं करेगा। देन बात करते हैं स्पेशल रूल, इसको हम एक बार साइड में रखते हैं। स्पेशल रूल को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम बात करते हैं, बैक चलते हैं, पहले सेव करते हैं इसको, देन बैक चलते हैं।
गो बैक। आपको ये समझ में आ गया पब्लिक हॉलीडे, हॉलीडे कैलेंडर कैसे डिफाइन करना है, कैसे हॉलीडेज को हॉलीडे कैलेंडर को असाइन करना है, और कैसे हॉलीडे कैलेंडर को फैक्ट्री कैलेंडर को असाइन करना है। तो ये सभी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं पब्लिक हॉलीडे। जब हम डिफाइन करते हैं, चेंज के अंदर जाके न्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन पेंडिंग है, इनका क्या मतलब है। सेकंड ऑप्शन है विद ए फिक्स्ड डे फ्रॉम डेट। दैट मीन्स जब हम इसको यूज करते हैं, इस ऑप्शन को यूज करते हैं, सेकंड ऑप्शन को हॉलीडे डिफाइन करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमको एक डेट भी देनी है। लाइक 26 हम डालते हैं अगस्त, हमारा जो इंडिपेंडेंट डे था उसके लिए हम यहाँ पे डालते हैं। ऐसे ही कोई हॉलीडे किसी भी कंट्री के अंदर अगर सेम डेट को और सेम डे पे आ रहा है, लाइक मंडे या ट्यूसडे को फिक्स है, हर साल ट्यूसडे को आएगा और हर साल ये डेट सेम रहेगी और ये डे सेम रहेगा, तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को हम स्किप करेंगे। देन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, इसकी बात करते हैं डिस्टेंस टू ईस्टर संडे, इसकी बात करते हैं। तो ये ऑप्शन मैंने आपको इनिशियल पे बताया था, एशिया स्पेसिफिक कंट्रीज एंड यूरोप स्पेसिफिक कंट्रीज लाइक जर्मनी। तो जब भी हम यूरोप स्पेसिफिक कंट्री के अकॉर्डिंग एसएपी के अंदर फैक्ट्री कैलेंडर कॉन्फ़िगर करेंगे, तब हम इन दोनों ऑप्शन का यूज करते हैं, डिस्टेंस टू ईस्टर और ईस्टर संडे। अदरवाइज अगर हम एशिया स्पेसिफिक कंट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं तो ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। देन बात करें फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडेज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिफ्थ एंड लास्ट, फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडेज। फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडेज में क्या रहेगा, बात कर लेते हैं इस पॉइंट की। यहाँ पे जो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज स्पेसिफिक फॉर यूरोपियन कंट्रीज ओनली। एशिया स्पेसिफिक कंट्री के लिए जो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है ये काम नहीं करेगा। देन फिफ्थ ऑप्शन बात करें हम, ऑप्शन फिफ्थ, ये क्या है, फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडेज। फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडेज का क्या मतलब है, यहां पे इसकी बात करते हैं। लाइक हम इंडिया की बात करें, यहां पे जैसे कि हमारा जो हॉलीडे आता है दीपावली, लाइक होली, और ऐसे ही काफ़ी त्यौहार आते हैं हम इंडियंस जिनको सेलिब्रेट करते हैं, और कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे लिए वो हॉलीडे होता है। बट ये सभी हॉलीडेज हम इस फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडेज के अंदर ही क्यों डिफाइन करते हैं, ये बात करते हैं। यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फिफ्थ ऑप्शन मैंने यूज़ किया, आप यहाँ पे देखेंगे फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडेज। और इस पब्लिक हॉलीडेज में, फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडेज में हम कौन से हॉलीडेज मेंशन करेंगे, जो हमारे इस टाइप के हॉलीडेज रहेंगे, दीपावली एंड होली, जो भी त्यौहार टाइप हमारे जो हॉलीडेज रहते हैं उनको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और ऐसा क्यों है इसकी बात करते हैं सबसे पहले। लाइक 2019 के अंदर, जो एग्जैक्ट डेट मेरे को ध्यान नहीं है, तो लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, 7 नवंबर को दीपावली थी। देन 2020 के अंदर 9 नवंबर को अगर दीपावली है, क्योंकि आपने देखा होगा कैलेंडर के अंदर सेम डेट कभी नहीं रहती दीपावली की,
इन त्योहार्स की जो डेट है, इन फेस्टिवल्स की जो डेट है वो चेंज होती रहती है। तो जिन भी फेस्टिवल्स, जिन भी हॉलीडेज की डेट फ्लैक्चुएट करती है, फ्लोट होती है, उनका जो हॉलीडे रहेगा वो हम फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडेज के अंदर डिफाइन करेंगे। और ये डेट मोस्टली क्या रहता है, 3 to 4 डेज अप एंड डाउन होती रहती है। 3 या 4 दिन के गैप के अंदर ये डेज ईयरली बेस पे चेंज होती रहती है। लाइक यहाँ पे 7th को आ गई, देन नेक्स्ट ईयर 2020 में 9th को आ गई, तो यहाँ पे 2 डेज का गैप है, 2 डेज गैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7th को 19 में आई, 2020 में 9th को आई। तो इस टाइप के जितने भी हॉलीडेज रहेंगे वो हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, कहाँ पे डिफाइन करेंगे, फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडे ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे सिस्टम हमको पब्लिक हॉलीडेज के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन देता है, एसएपी ने काफ़ी अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करवाया है। लाइक इसी एग्जांपल की बात करते हैं दीपावली की, तो अगर हमको इसको डिफाइन करना है एज ए हॉलीडे, और लाइक अभी हमारा 20 चल रहा है, मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, 19 की बजाय यहाँ पे हम 20 यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम 21 यूज़ करते हैं लाइक। तो हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे एसएपी के अंदर, यहाँ पे हम डालेंगे वो ईयर जो अभी करंट चल रहा है, जिस ईयर के अंदर वो हॉलीडे आने वाला है। मंथ हमारा नवंबर 11th मंथ, देन डेट हमारी कौन सी है, 7th डे को, नवंबर को दीपावली है। तो यहाँ पे हम 7th डे को 07 करते हैं, सॉरी 07, 11th मंथ मीन्स नवंबर, एंड 2020 ईयर, 2020 ईयर के अंदर 11th मंथ में 7th डे को दीपावली है। देन बात करें 2021 की, 2021 के अंदर जो दीपावली है वो सेम मंथ के अंदर है, बट इसकी डेट अगर चेंज हो रही है, लाइक 09 मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए 9 नवंबर को दीपावली है। तो ये ऑप्शन एसएपी ने हमको दिया हुआ है कि आप ईयर वाइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं फ्लोटिंग ऑप्शन के थ्रू कि किस ईयर को ये हॉलीडे चेंज होएगा। 2020 में 7th को आई दीपावली, 2021 में 09th को दीपावली आई। इसी टाइप से आप फर्दर जितने भी ईयर्स रहते हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, उनके लिए आप ये डिफाइन कर सकते हैं। देन बात करें नॉट गारंटीड, ये हमेशा मैंने आपको बताया था, नॉट गारंटीड ऑप्शन जो है वो रेडियो बटन हमेशा डिफ़ॉल्ट पे है और यही रहेगा, क्योंकि इन डेज के हमेशा ये डे भी फिक्स नहीं रहेंगे, लाइक थर्सडे को ही आएगी हमेशा। तो जहाँ पे आपके डेज फिक्स नहीं है तो आपको क्या रखना है, नॉट गारंटीड। देन शॉर्ट की मैंने आपको बताया था, मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ शॉर्ट की, आप चाहें तो डिफरेंट रख सकते हैं। सेकंड थिंग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रिलीजियस डेनोमिनेशंस, यहाँ पे क्या रखेंगे, किस धर्म के अंदर ये हॉलीडे आते हैं। तो आप यहाँ पे हिंदू धर्म सेलेक्ट करेंगे, हिंदू धर्म सेलेक्ट करेंगे, और देन जो पब्लिक हॉलीडेज की क्लास रहेगी वो सेम रहेगी, ऑर्डिनरी पब्लिक हॉलीडेज। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दीपावली, दीपावली या दिवाली, जो भी आप यहाँ पे कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। देन इंसर्ट डाटा, क्रिएट, कंटिन्यू। तो अभी बैक यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे जो दीपावली है, ये देखिए दीपावली यहाँ पे 5th ऑप्शन से हमने क्रिएट की है, बट यहाँ पे एक्स नहीं आया है अभी। आप चेक करेंगे फर्स्ट टाइम यहाँ पे भी एक्स नहीं था, ये जो इंडिपेंडेंट डे हमने डिफाइन किया है और रिपब्लिक डे, बट जैसे ही हमने इनको कैलेंडर को असाइन किया तो यहाँ पे एक्स आ गया। दैट मीन्स ये यूज़ हो रखे हैं पर्टिकुलर कैलेंडर के अंदर। अभी ये जो दीपावली हमने हॉलीडे डिफाइन किया है, इसको भी हमको उस कैलेंडर को असाइन करना होगा, हॉलीडे कैलेंडर को। तो आपको क्या करना है, हॉलीडे कैलेंडर को सेलेक्ट करना है, चेंज के बटन पे जाना है। देन जो हमने हॉलीडे
कैलेंडर के लिए आईडी डिफाइन की थी, आपको उसको सर्च करना है। यहाँ से आप जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ZB थी आई थिंक, ZB, एंटर, ZB ABC कंपनी पब्लिक हॉलीडे, इसको सेलेक्ट करेंगे, चेंज पे जाएंगे, देन असाइन हॉलीडे, अगेन असाइन हॉलीडे, और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या आप सर्च भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ से ये दीपावली का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड असाइन टू पब्लिक हॉलीडेज। यहाँ पे देखिए अभी ये दीपावली का ऑप्शन भी आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप सेम रख सकते हैं, वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू, देन आपको एंटर करना है और देन सेव करना है। तो ये थे ये 5 ऑप्शंस जो कि यूज़ होते हैं पब्लिक हॉलीडे डिफाइन करने के लिए, मैंने आपको बताए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करें अच्छे से। देन जो लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, बात करते हैं उसकी। फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर जब हम फैक्ट्री कैलेंडर डिफाइन करते हैं, हमने फैक्ट्री कैलेंडर कौन सा डिफाइन किया था, ZC यहाँ पे डालते हैं, एंटर करते हैं, ये हमारा फैक्ट्री कैलेंडर है। इसको सेलेक्ट करके चेंज के बटन पे क्लिक करते हैं, देन कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। लास्ट पॉइंट जो रह गया वो है स्पेशल रूल्स। नॉन एग्जिस्ट दिखा रहा है यहाँ पे स्पेशल रूल, तो यहाँ पे स्पेशल रूल की बात कर लेते हैं। रूल, स्पेशल रूल का मीनिंग क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। लाइक ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है जहाँ भी मेरा कर्सर है, स्पेशल रूल। एक कंट्री के अंदर लाइक कुछ ऐसे हॉलीडेज भी रहते हैं लाइक जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है हॉलीडेज, लाइक इलेक्शन के टाइम में, और कुछ भी स्पेशल हॉलीडेज लाइक अभी जो जैसे कि कोरोना का जो लॉकडाउन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लास्ट 2 मंथ से जो पब्लिक हॉलीडे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्पेशल रूल पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग किस टाइम से किस टाइम तक हमारा जो ये फैक्ट्री कैलेंडर है, हमारा जो SAP है, वो कोई भी एंट्री सिस्टम में अलाउ नहीं करेगा। हम हॉलीडे डिफाइन कर सकते हैं एक टाइम पीरियड को। लाइक यहाँ पे अगर हम डालें 1 अप्रैल 04/2020 टू लाइक 3 तारीख तक लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया है, 3 मई देन 2020। तो यहाँ से 1 अप्रैल से और 3 मई तक लॉकडाउन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम यहाँ पे डेट डालते हैं। और ये जो वर्क डेज आपको दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे दैट मीन्स ये जो है, ये जो आपने टाइम पीरियड डिफाइन किया है, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर फ्रॉम और टू डेट के अंदर, चाहे संडे है, चाहे सैटरडे है, चाहे कोई हॉलीडे है, अगर आप ये सेलेक्ट कर देते हैं तो दैट मीन्स वो हमारे ये सभी डेज कौन से हो जाएंगे, वर्किंग डेज हो जाएंगे। चाहे वो संडे है, संडे को भी सिस्टम क्या करेगा, अलाउ करेगा हमको वर्क करना। और अगर हम यहाँ पे डेट डाल के, पर्टिकुलर टाइम पीरियड डाल के, लाइक 1/4 से हमने 3/5 तक हॉलीडे डाला है और इन डेट को हमको हॉलीडे रखना है, तो हमको इसको अनचेक ही रहने देना होगा, ब्लैंक रहने देना होगा वर्क डेज। और यहाँ पे हम डाल सकते हैं लाइक लॉकडाउन फॉर लॉकडाउन ड्यू टू गवर्नमेंट के तरफ से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से हमने ये जो पर्टिकुलर डेज हैं ये हमने हॉलीडे डिक्लेयर कर दिए हैं। देन क्रिएट, देन सेव इट, ओके, गो बैक। अब यहाँ पे देखेंगे फैक्ट्री कैलेंडर ZC वाज सेव। अब बैक करेंगे तो ये हमारा ZC था। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पेशल रूल के अंदर पहले नॉन करके कुछ ऑप्शन दिखाया, बट अभी अवेलेबल दिखा रहा है। दैट मीन्स कि स्पेशल रूल के अंदर हमने कुछ मेंशन किया है। लाइक अगर गो बैक कोई और फैक्ट्री कैलेंडर पे हम चलते हैं, लाइक 01 पे चेंज के ऊपर, तो नॉन एग्जिस्ट दिखा रहा था पहले, और हमने जैसे ही स्पेशल रूल डिफाइन किया
हमारे फैक्ट्री कैलेंडर के लिए, जो कि था हमारा ZC। तो उसके बाद सिस्टम ने क्या दिखाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, अवेलेबल। दैट मीन्स कि हमने एक स्पेशल रूल डिफाइन कर दिया है हॉलीडेज के लिए। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक रूल में जाके आप चेक कर सकते हैं। आप इसका टाइम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था कंप्लीट फैक्ट्री कैलेंडर। इससे बाहर कोई भी टॉपिक, कोई भी इसमें पॉइंट आई थिंक नहीं रहा होगा इसके अंदर, फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर जो मैंने छोड़ा है। या कहीं पे भी आपको इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आया, तो आप हमको कमेंट डाल सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट के थ्रू प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। और वीडियो पसंद आए तो इसको थम्स अप ज़रूर दें, ताकि हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ हो और हम आपके लिए ऐसे ही बेस्ट वीडियो लेके आते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करें, ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आएगी तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके थ्रू आप हमारी उस वीडियो को डायरेक्ट देख पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो FI या MM साइड से बनाई जाए। SD की काफ़ी वीडियो आ गई हैं, और जो 2 वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो भी SD का अभी तक कवर्ड सिलेबस है उसको उसका रिवीजन हो जाए, लाइक मास्टर डाटा और जो हमारा बेसिक सेल साइकिल, एंड देन जो लाइन सॉरी एक और पॉइंट है जो हमारा था शेड्यूलिंग लाइन आई थिंक। तो वो सभी जितना भी अभी तक SD साइड से कवर किया है, कोशिश करूंगा उनको 2 या 3 वीडियो के अंदर हम कवर कर लें, और देन फर्दर जो न्यू टॉपिक है उनको कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा MM या FI साइड से स्टार्ट की जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।